हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा सीन विंडो टूल्स पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक विंडोज इन माया, एक्सिस ओरिएंटेशन इन सीन विंडो, डिस्प्ले लेवल्स। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब माया को लॉन्च करते हैं तो मोस्टली सिंगल विंडो आपके सामने आती है। इस विंडो को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, और इस विंडो को पर्सपेक्टिव विंडो कहते हैं, यानी कि ये पर्सपेक्टिव शो करती है। और ये एक तरह से 3D विंडो है, यानी कि आप इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को रियलिटी में 3D के अंदर देख सकते हैं। अगर मैं स्पेस बार को, जो कि आपके कीबोर्ड पर है, तेजी से प्रेस करके छोड़ दूं, यानी कि प्रेस करूं और होल्ड ना करूं, प्रेस करके रिलीज कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये पर्सपेक्टिव विंडो जो है वो टॉगल हो गई, इट इज टॉगल्ड बैक, और आपके पास 3 विंडोज और खुल गई, जिसमें कि यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है, यहाँ फ्रंट लिखा हुआ है और यहाँ साइड लिखा हुआ है। यानी कि टॉप 2D विंडो, फ्रंट 2D विंडो एंड साइड 2D विंडो। ये तीनों विंडोज जो है ये 2D विंडोज हैं और पर्सपेक्टिव विंडो 3D विंडोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सपेक्टिव विंडो के अंदर आप एक्स, वाई, जी तीनों डायमेंशंस को विजुलाइज कर सकते हैं, जबकि टॉप, फ्रंट एंड साइड विंडो के अंदर आप कोई भी 2 एक्सिस को विजुलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इनको 2D विंडोज कहा जाता है और पर्सपेक्टिव विंडो को 3D विंडो कहा जाता है। और इन 2D विंडोज को बेसिकली ऑर्थोग्राफिक विंडोज कहते हैं, और ये आपकी पर्सपेक्टिव विंडो है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम 3D विंडो में देखना चाहते हैं, तो देखिए 360 डिग्री मैं इसके ऊपर टॉगलिंग कर रहा हूँ और ये मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, हर तरफ से मैं इसको देख सकता हूँ। जबकि 2D विंडो में मुझे इसके कोई 2 एक्सिस नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका टॉप जो है मैं 2D विंडो में देख रहा हूँ, इसका फ्रंट जो कि ये वाला पार्ट है मैं फ्रंट के अंदर देख रहा हूं, और इसका साइड व्यू जो कि ये है, अगर ये फ्रंट है तो ये साइड व्यू है, ये मुझे साइड विंडो के अंदर नजर आ रहा है और परफेक्ट नजर आ रहा है। रियल वर्ल्ड में ये नामुमकिन है कि आप, क्योंकि आपकी आईज पर्सपेक्टिव को नोट करती हैं, लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर 2D व्यू जो है वो नजर आ रहा है इनका। और ये ऑर्थोग्राफिक विंडोज बहुत ज्यादा जरूरी हैं मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आप मॉडलिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स को परफेक्टली यूज कर सकते हैं, और एनिमेशन में आपको हर तरफ से विजुलाइज करना होता है अपने ऑब्जेक्ट को और अपने सीन को। तो ये तो फर्क है इनके अंदर कि ये 3D विंडो है और ये 2D विंडोज है, और ये तकरीबन जितने भी सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के हैं उनमें ये विंडोज मौजूद होती हैं। और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आप देखें, मैं 3D विंडो को अगर मुझे दोबारा सिंगल स्क्रीन करना है या इसको मुझे इनलार्ज करके देखना है, तो वही मुझे स्पेस बार को बहुत तेजी से प्रेस करके रिलीज करना होगा, और मेरे पास ये पर्सपेक्टिव विंडो आ गई। अगर मैं इसको रिलीज बैक कर दूं तो ये पर्सपेक्टिव विंडो फिर वापस चली गई, और ये चारों की चारों विंडोज आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ कर्सर को ले जाकर सिर्फ विंडो के ऊपर रखना है, किसी भी विंडो के ऊपर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, और आप टॉगल करें तो वो वाली स्क्रीन जो है वो आपके सामने सिंगल होकर, इनलार्ज होकर आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस तरह से टॉगलिंग कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। इसके अलावा अगर मैं पर्सपेक्टिव विंडो के अंदर जाता हूं तो आप यहाँ पर ये एक एक्सिस देख रहे होंगे जो कि एक आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें Z, Y और X लिखा हुआ है। याद रखिएगा, माया Y अप सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें Y एक्सिस ऊपर होता है, जबकि 3D स्टूडियो मैक्स में Z एक्सिस ऊपर होता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे या नहीं। तो ये याद रखिएगा। देखिए, जो डायरेक्शन ये आपको नजर आ रही है Z की, ये Z है, ये पार्ट जो है ये Z है। आपको जो ये लाइन नजर आ रही है ग्रेड के ऊपर, ये Z है। यहाँ पर ये आपको X नजर आ रहा है, ये X है, और ये Y है जो कि ये एक्सेस है।
तो ये तीनों एक्सेस हैं। अगर मैं ये टॉगल कर रहा हूं तो देखिए तीनों एक्सिस जो है वो आप जो मूव कर रहे हैं, तीनों एक्सिस मूव कर रहे हैं और आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस वक्त ये इसकी लोकेशन के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर, मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये चैनल बॉक्स है, तो देखिए 0 0 0 ट्रांसलेट एक्स वाई और जेड हुए में यही वो तीनों एक्सिस हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि मैंने ये एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि इस एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर दिया है। अगर मैं इसको इस तरह से मूव करता हूं तो अब इसकी पोजीशन जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर भी चेंज हो गई और देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको ऊपर मूव करता हूं तो वाई एक्सिस के ऊपर भी इसकी वैल्यू चेंज हो गई और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो चैनल बॉक्स इस वक्त आपको दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि ये 3D वर्ल्ड, ये जो है आपकी 3D वर्ल्ड है। इस 3D वर्ल्ड में ये ऑब्जेक्ट एक्स पर -2.104, वाई पर 0.785 और जेड पर 4.806 के ऊपर मौजूद है, यहां पर है और ये इसकी लोकेशन है। और इसकी लोकेशन हमेशा इसके पिवट पॉइंट से ही कैलकुलेट होती है, पूरे वॉल्यूम से कैलकुलेट नहीं होती। जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे ये लोकेशन कैलकुलेट हो रही है। तो ये फर्क है पर्सपेक्टिव विंडो और ऑर्थोग्राफिक विंडोज में। अगर आप देखें, मैं टॉगल करता हूं और अगर आप इधर देखें तो आपको यहां पर भी ये नजर आ रहा होगा कि टॉप व्यू में भी ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, फ्रंट के अंदर भी लोकेशन चेंज हो गई है और साइड के अंदर भी उसकी लोकेशन चेंज हो गई। यानी कि 2D विंडोज और 3D विंडो, सारी की सारी विंडोज एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं और ऑब्जेक्ट की लोकेशन को विजुअली शो कर रही हैं। ये थी इसकी एक्सिस ओरिएंटेशन। पर्सपेक्टिव विंडो में एक्स वाई जी तीनों एक्सिस हैं, जबकि टॉप विंडो के अंदर एक्स और जेड एक्सिस काम कर रहे हैं, फ्रंट विंडो में एक्स और वाई एक्सिस काम कर रहे हैं और साइड विंडो में वाई और जेड एक्सिस काम कर रहे हैं। तो ये एक्सिस ओरिएंटेशन है, इसको हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। मैं फिर ये बता रहा हूं। अब आप देखिए कि मैं ये इस विंडो के अंदर नेविगेट कैसे कर रहा हूं। मैं इसको टॉगल इन कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। स्पेस बार को मैंने तेजी से प्रेस करके रिलीज किया है। अब आप ये देखें कि ये पर्सपेक्टिव विंडो के अंदर मैं मौजूद हूं। माउस के बटन यानी कि उसके जो गियर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए कीबोर्ड के साथ कि मैं इसके अंदर ये सब नेविगेट कर सकूं। तो याद रखिएगा कि अगर मैं ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन यानी कि कीबोर्ड पे ऑल्ट और माउस पर लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करूं और अपने माउस को मूव करूं, ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, और माउस को अब मैं मूव कर रहा हूं तो ये देखिए ये पूरा टंबल कर रहा है इस वक्त सीन। और मैं इस ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर 360 डिग्री या उससे भी ज्यादा एंगल के ऊपर देख सकता हूं। मैं जितना चाहूं मैं किसी भी एंगल से इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। इसको हम टम्बलिंग भी कहते हैं और ये ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन है। इसके बाद ऑल्ट लेफ्ट माउस एंड मिडिल माउस बटन, यानी कि माउस के ऊपर ऑल्ट, कीबोर्ड पर ऑल्ट और माउस पर लेफ्ट माउस बटन और मिडिल माउस बटन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है। और अब मैं माउस को मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पास जूम इन हो रहा है। ये देखिए जूम इन एंड जूम आउट, ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन एंड मिडिल माउस बटन। इसके बाद ऑल्ट मिडिल माउस बटन, ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन, ऑल्ट कीबोर्ड के ऊपर और मिडिल माउस बटन माउस पर मैंने प्रेस किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। और अब मैं माउस को मूव कर रहा हूं तो ये पैन हो रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पैन कर रहा हूं और अगर मैं माउस को वर्टिकली मूव करूं तो ये मैं वर्टिकल पैन कर रहा हूं, तो ये पैनिंग है। तो आपने देखा जूम इन एंड आउट, पैनिंग और टम्बलिंग। और अगर मैं ऑल्ट राइट माउस बटन को इसको मैं प्रेस करूं, होल्ड करूं और माउस को मूव करूं तो वो भी जूम इन एंड आउट के लिए है। जैसे ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन प्लस मिडिल माउस बटन था, इसी तरह से ऑल्ट राइट माउस बटन भी जूम इन एंड आउट के लिए है। तो ये गियर्स हैं, बटन्स हैं और कॉम्बिनेशन है कीबोर्ड और माउस बटन की स्क्रीन विंडो में नेविगेट करने के लिए। अगर मैं स्पेस बार को रिलीज करूं और फिर मैं ये चारों विंडोज के अंदर आ जाऊं तो ये बस ये याद रखिएगा कि सारे माउस के गियर्स
जैसे कि पर्सपेक्टिव विंडो में यूज हो रहे थे, वो ऑर्थोग्राफिक व्यूज या 2D व्यूज के अंदर भी यूज होंगे। सिर्फ और सिर्फ टम्बलिंग जो है वो उसको वो निगेट कर देगा, यानी आप 360 डिग्री इसमें नहीं देख सकते। और ये लॉजिकल बात है, 360 डिग्री आप इसी में देख सकते हैं, यानी कि ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन यहाँ पर काम नहीं करेगा। बाकी जूम ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन काम कर रहा है, ऑल्ट राइट माउस बटन इसके ऊपर काम कर रहा है, और ऑल्ट मिडिल माउस बटन पैन के लिए काम कर रहा है। लेकिन ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉगलिंग या टम्बलिंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव विंडो में हो सकती है। इसके बाद अगर हम आ जाएं पर्सपेक्टिव विंडो में, तो आप देखिएगा कि यहां पर मैं अगर हॉट कीज की बात करूं, अगर मैं 1 प्रेस करूं तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है ये आपको नजर आएगा, और ये इस वक्त वायर फ्रेम में है। अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो वायर फ्रेम और डिस्प्ले लेवल, ये सारे के सारे डिस्प्ले लेवल्स हैं। डिस्प्ले लेवल में ये ऑब्जेक्ट आपको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी नजर आएगा और स्मूथ फॉर्म में भी नजर आएगा। 3 प्रेस करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्मूथ फॉर्म में नजर आएगा। 4 प्रेस करूं तो वायर फ्रेम के अंदर रहेगा। 5 प्रेस कर दूं तो ये शेडेड हो जाएगा। 5 और 4 में फर्क ये है कि 5 जो है वो शेडेड मोड है, यानी कि ये इसकी स्किन शो करने लगेगा। 4 का मतलब है कि ये वायर फ्रेम मोड है। 1 का मतलब क्या है कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो 1, 2, 3 को हम अलग कर देते हैं 4 और 5 से। 4 का मतलब है वायर फ्रेम, 5 का मतलब है शेडेड, और 6 का मतलब ये है कि ये सिर्फ शेडेड नहीं है। अगर मैंने 6 को प्रेस किया है कीबोर्ड पर, शेडेड है। अगर इसके ऊपर आपने कोई टेक्सचर दिया हुआ है तो वो भी आपको नजर आएगा। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर टेक्सचर दिया हुआ है और ये भी आपको नजर आ रहा है। तो मैं अगर 4 प्रेस करता हूं तो वायर फ्रेम, 5 का मतलब है शेडेड, और 6 का मतलब है शेडेड विथ टेक्सचर। और अगर मैं 7 प्रेस कर देता हूं तो शेडेड विथ टेक्सचर विद लाइट इफेक्ट, यानी कि लाइट इसके ऊपर अगर हमने लगाई हुई है सीन में, तो लाइट का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे पड़ रहा है वो भी आपको नजर आएगा। देखिए, मैं लाइट को मूव करता हूं तो लाइट मूव होना शुरू हो जाएगी। ये इसकी डिस्प्ले की सपोर्ट है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं 4 प्रेस कर देता हूं तो वायर फ्रेम है। 4, 5, 6 और 7 जो है वो वायर फ्रेम, शेडेड, शेडेड विथ टेक्सचर, शेडेड विथ टेक्सचर एंड लाइट है रिस्पेक्टिवली। और 1, 2, 3 जो है इसकी स्मूथनेस को शो कर रहे होते हैं, यानी कि मैं अगर 1 प्रेस करता हूं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में डिस्प्ले लेवल पे, 2 पर ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और 2 किया तो ये आ जाएगा स्मूथ फॉर्म में, और 3 प्रेस करूंगा तो ये स्मूथ फॉर्म और आपको स्मूथ फॉर्म दिखा रहा है। 2 में ये स्मूथ फॉर्म के साथ साथ आपको ओरिजिनल फॉर्म भी दिखा रहा होगा। तो 1, 2, 3 अलग है 4, 5, 6, 7 से। इसके अलावा अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट ये मौजूद है और एक ऑब्जेक्ट ये मौजूद है, और ये कुछ लाइट्स हैं, माया इनको भी एज एन ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर मैं पूरी सीन को देखना चाहता हूं, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो ये क्यूब ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन लाइट्स नजर नहीं आ रही और आपको पूरा प्लेन भी नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो ए का मतलब है व्यू ऑल। तो माया करेगा ये कि स्क्रीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही वक्त में आपको स्क्रीन के अंदर दिखा देगा। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने F प्रेस किया, F, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसको फोकस करके दिखा देगा। तो A मींस जूम ऑल, F मींस फोकस। तो गाइज इस वक्त तक इतना ही इस ट्यूटोरियल के लिए। हम अब आगे जो है वो दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जब तक आप माउस गियर्स के साथ और पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक विंडोज को एक्सप्लोर करें और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो कि मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में दिए हैं, और डिस्प्ले लेवल्स को और स्मूथनेस को और व्यू ऑल और व्यू फोकस को एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिमिटिव्स, बेसिक शेप्स एंड फॉर्म्स। स्टे ट्यून्ड।